अब मैं बात करता हूं वो तीन, इन्होंने पूछा कि आईएएस बनने के लिए मुझे तीन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। नंबर 1, पहली चीज, यहीं से हम बात शुरू कर देते हैं। पहली चीज जो हमें चाहिए होती है, गुड लर्नर। अच्छा सीखने वाला। तो सीखने वाले का मैं अक्सर कई बार बोल चुका हूं, सीखने वाले का जो एटीट्यूड होता है वो ऐसे होता है। बट सॉरी टू से, आज की डेट में सोशल मीडिया पे आदमी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, तो उसका एटीट्यूड आजकल ऐसे वाला हो गया है। वो गुरुजी सिखाओगे कि नहीं, ये वाला एटीट्यूड हो गया। क्लास में तो मैं कितना झेलता रहता हूं, क्लास में कितना, उनसे अभी कल ही मैंने बताया, कोच और वो टीचर के बीच का अंतर सिखा रहा था कि कोचिंग में कोच होता है, टीचर नहीं होता है वहां पे। उसमें भी कई लोग पूछ रहे थे तुम कब से पढ़ रही हो, उनका अलग ही राग चल रहा है। उजांग सर का गला जो है, मतलब मैं इंसान से अमरीशपुरी तक पहुंच गया हूं बोलते बोलते। किसी दिन बोलूंगा हाँ सिमरन, तो वो चाहे सिमरन जो घड़े घड़े घबरा जाएगी, ऐसी आवाज हो गई चिल्ला चिल्ला के। लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसमें आके कह रहा वो फलनवा कोचिंग अच्छी है, ये बात बताने के लिए तुम मेरे चैनल पर आए हो। अरे जो अच्छी है तो वहां कम से कम पढ़ लो। तो इस तरह का माहौल है। तो यू मस्ट बी अ गुड लर्नर। लर्नर का एटीट्यूड जो होता है, मतलब सिंपल सा वही एक पुरानी कहावत है कि ग्लास जब तक खाली नहीं रखोगे तब तक तुम उसमें पानी नहीं भर पाओगे। हम बेसिकली क्या होता है, हम ग्लास भरा लेके पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ऐंठ के बताते हैं। लर्नर जो होता है वो अपनी आंखों से नहीं देखता। अब एक और परिभाषा बता दो, वो अपने दिमाग से देखता है। दो तरीके से देखा जाता है, एक आंखों से देखना और एक दिमाग से देखना। फर्क क्या होता है, जब हम आंखों से देखते हैं तो सिर्फ हम देखते हैं, जब हम अपने दिमाग से देखते हैं तो हम सोचते हैं। और सोचने की प्रक्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। तो हम टाइम टेबल जब बनाते हैं अपनी जिंदगी में, तो दो तरीके से देखा जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सीइंग एनीथिंग, बाय आईज, आंखों से, तो एज इट इज हम देख लेते हैं। कई बार तो वो भी नहीं देखते हैं। आजकल एक नई चीज चली हुई है, हम इसी में लगे रहते हैं। कभी देखना ध्यान से, किसी घर में देखना, सब आदमी अपने अपने फोन पे लगा रहता है, वो इधर ही देख रहा होता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या और उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, हम लोग माइंड आई से देखते हैं। माइंड आई से जब हम देखते हैं तो हमारी सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यूपीएससी बेसिकली सोचने का एग्जाम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रॉ होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। आपको इन्वॉल्व करके बोल दिया है। क्यों? क्योंकि आप कौन बनने जा रहे हो? आप क्लर्क बनने जा रहे हो? नहीं, हिस्टोरियन बनने जा रहे हो? नहीं, ज्योग्राफर बनने जा रहे हो? संविधान वेत्ता बनने जा रहे हो? बनने क्या जा रहे हो? ऑफिसर। चाहे, और तुम्हारा काम क्या होगा? बुर्ज खलीफा पे ऑफिस दे देंगे, वहां बैठना आराम से, कभी बाहर मत निकलना, ऐसे ही होगा? या फील्ड वर्क है? फील्ड किसे कहते हैं? जहां सब कुछ रॉ होता है। ठीक है, एक बूढ़ी महिला अचानक से पहुंचेगी, पहले तुम्हें 4 गाली देगी, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है, और वो भी अपनी भाषा में देगी, हो सकता है समझ भी ना पाओ, और कहेगी, मतलब जो है वो तुम्हें 4 शराब भी देके जाएगी कि मर जाओ तुम, हमारा वृद्धावस्था पेंशन रुका पड़ा है। और तुम जो है इससे पहले जरा जरा सी बात पैदा कर, तुम्हारी ऐसी तैसी, और वहां चुपचाप जी माता जी। देखो भाई क्या समस्या आ रही है। अब माता जी उतनी देर में तुम्हें इतने मंत्र फूक के चली गई, घर जाके तुम मम्मी ने कभी इतना मुझे आज तक नहीं बोला होगा। सो दिस इज द फील्ड वर्क। और फील्ड में सब कुछ रॉ है, तुम्हें उन्हीं से सीखना पड़ेगा। अच्छा, तुम गुस्सा गए और जैसे वो एक डीएम ने किया था, जूता उता मार दिया उसको, तब तक उधर आजकल यंत्र लेके लोग घूम रहे हैं। अगले दिन तुम घर पहुंचे खाना खाने के लिए, शाम को घर पहुंचे, टीवी पे चल रहा है जालिम डीएम ने वृद्धावस्था को, वो क्या नाम है, बूढ़ी महिला को मारा। ओ भाई साहब, खाना मुंह से नीचे, कब मैं जालिम डीएम हो गया। ठीक है, देखिए भारत का हत्यारा डीएम। ओ भाई साहब, तब तक पता चला घंटी बज रही है, हाँ साहब आप 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए, खत्म खेल। जरा सी देर। इसका मतलब है हर समय तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। यू मस्ट बी लर्नर। एंड इन द केस ऑफ लर्निंग, व्हेन यू लर्निंग जो होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है बुकिश लर्न, तो बुक आपने उठाया और बुक आपने पढ़ लिया। तो आपने जब किताब पढ़ ली तो सीधे सीधे फैक्ट हो गया। तो बेसिकली ये काम कहां होता है? जब आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, बढ़िया ल्यूसेंट पढ़ो, रट डालो, युद्ध कौन कौन से हुए, पानीपत में कितना लीटर खून बहा, सब याद कर डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी डेट्स याद कर डालो, कब कौन पैदा हुआ, कब कौन मरा, कब कौन लड़ा, कब कौन निपटा, सब याद कर डालो, इट्स ऑल ओके। बट व्हेन यू गो फॉर द यूपीएससी, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बेटा जब तुम्हें हम मैदान में उतारेंगे तो सब कुछ रॉ है तुम्हारे लिए। बाढ़ आ रहा होगा तो कौन सी तुम किताब खोलकर पढ़ोगे डिजास्टर मैनेजमेंट की? पता चला कि बाढ़ में तुम्हें बचाना है सबको, 4 नावें हैं और 4 में से 4 ने सोचा कि यही मौका है पैसा कमाने। तुम्हें पता नहीं, डिमांड सप्लाई मिसमैच होती तो क्या होता है? अब चारों के चारों इसी समाज का हिस्सा है। चारों ने कहा कि भैया तुमने टेंडर दिया 1000 रुपए
पर घंटे के हिसाब से हम चार्ज लेंगे। डीएम साहब ने बोला ना, बहुत रिस्क है, 2000 रुपया घंटा। अब फंड तुम्हारे पास, तुम्हें डिसीजन लेना है। मना कर दोगे, थोड़ी देर बाद बांध टूटेगा, कई लोग जल के उसमें जो डूब के मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और तुम उनके दबाव में आ गए तो सरकार तुमसे पूछेगी, बताओ 1000 रुपए चार्ज था, पेपर में लिखा था, बेटा 2000 कैसे हुआ? ये 1000 तुम्हारे घर गया क्या? एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब तुम्हें बीच का रास्ता निकालना, लोगों की जान भी बचानी है और कोई अनैतिक काम भी नहीं होने देना है। इसके लिए कौन सा मैनुअल काम आएगा? क्या चीज काम आएगा? माइंड। सिचुएशन है ये। तो ये जो पूरा एग्जाम है ना, सिचुएशनल है, वहां से तुम्हें सीखना होगा। ऐसा नहीं कि तुम गलती नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। आज का पेपर पढ़ के आए हो? एक एसएसपी के ऊपर आ गया ना कि उसने जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, पंजाब में सुरक्षा में उसने मैनुअल फॉलो नहीं किया। उसको पहले से ही सूचना थी, लेकिन उसने लापरवाही बरती, और देखो राष्ट्रीय बात हो गई। पूरा आयोग बैठ गया है, पूरे करियर को ऐसा नचा के हाथ में दे देंगे कि उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप सोचो कि कितनी गंभीर चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तुमसे वो क्या उम्मीद करेंगे, समझ लो। तो जो लोग माइंड से लर्न कर, माइंड से देखने की आदत होती है, वो एक्चुअली यूपीएससी में 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। तुमने सुना होगा ना कि हम सर 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया। लेकिन जो लोग माइंड से पढ़ते हैं वो हर समय पढ़ते हैं। जैसे तुम यहां से आ रहे होगे, भीड़ दिखाई पड़ रही होगी, सारे स्टूडेंट तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है। ये देश दुनिया भर के तुमने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ स्टूडेंट तुम्हें दिखाई पड़ रहे, यही क्यों है? सो ये जो सेगमेंट है, ये पुल फैक्टर कैसे? तो पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर किसे कहते हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहीं पर लोग क्यों आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं तो इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं? मुझे अपने घर से यहां आने के लिए, जब मैं यहां पढ़ रहा हूं, तो अगर यही एजुकेशन मुझे मेरे स्थान पर मिलती तो मेरा क्या इतना खर्चा आता? तो ये खर्चा क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं तुम्हें, पूरा अर्बनाइजेशन पढ़ा दूं इसी टॉपिक पे, पर सवाल है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। और ये तब आएगा जब तुम अपनी आंखों को थोड़ा सा फ्री करके अपने दिमाग को एंगेज कर लोगे। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल में सोचने का टाइम दिया करो, थोड़ी देर बैठ के सोचा करो। अगर ये आदत बन जाएगी, यूपीएससी तुम्हारा है। क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मैं कहूं कि नहीं ओजांग सर इतने नोट्स बनाते हैं, इनकी क्लास से आ जाएगा, मैं खुद कह रहा हूं नहीं आएगा तुम्हें। इसीलिए तुमने मुझे हमेशा सुना होगा कि मेरे डिस्कशन को नोट डाउन करते रहना, नोट्स चाहे करो या ना करो। अगर तुम लोग मेरी क्लास में होगे तो मैंने हमेशा बोला, क्यों? क्योंकि डिस्कशन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, सिचुएशनल होता है, उस बात से बात निकल आती है। और मैं हमेशा कहता हूं 2 कॉपियां, अगर मेरे स्टूडेंट हो गए तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे साथ 2 कॉपियां रखा करो, एक जिसमें नोट्स लिख रहे हो और एक जिसमें डिस्कशन लिखना है, ऑर्गेनिक, और वही एग्जाम में काम आएगा। ये मैं हमेशा डे 1 से कहता चला आ रहा हूं और यही सच्चाई है। सो